सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। रुक करते हैं खास खबर के साथ। भगवान राम का विरोध करते करते रामद्रोही पार्टियां भारत हिंदुओं, दलितों, पिछड़ों और आमजन का विरोध करने लगे हैं। यह वही लोग हैं जो बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे, राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं और माफिया के मरने पर मातम मनाते हैं। माफिया के मरने पर प्रदेशवासियों को लगा कि बला समाप्त हुई, लेकिन सपा के लोग आंसू बहा रहे हैं। मैंने एक सपा नेता से पूछा कि तुम्हें जनता, गरीबों, किसानों, दलितों, पिछड़ों, वंचितों के लिए आंसू बहाते नहीं देखा? तो उन्होंने कहा कि यह माफिया हमारे कारिंदे थे, जिनके कारण हम वसूली करते थे। आप वसूली के हमारे सारे अड्डे ध्वस्त कर देंगे तो हम भीख मांगते दिखाई देंगे। मैंने कहा कि तुम्हें तो कोई भीख भी नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारे कारनामे ऐसे ही हैं। जिस घर में जाओगे वहाँ माँ, बहन, बेटी जूता चप्पल लेकर दौड़ेगी। कोई तुम पर विश्वास भी नहीं करने वाला है। बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार 22 मई को मछली शहर लोकसभा क्षेत्र के रामपुर धनुहा स्थित मेला मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। सीएम योगी ने कहा कि फिर एक बार मोदी सरकार को लेकर देश में उमंग है। अब की बार 400 पार करने पर क्षेत्रीय दलों सपा और कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन को चक्कर आ जाता है। ना सपा कांग्रेस 400 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और ना तो टीएमसी 400 सीटों पर चुनाव लड़ने लायक है। आपने तो टीएमसी का नाम पहली बार सुना होगा। टीएमसी के लोग कहते हैं कि साधु संतों को मारकर भगा देना चाहिए। विश्वामित्र की यज्ञ साधना का विध्वंस करने यहाँ मारीच और सुबाहु कहाँ से आ गए हैं? इन्हें तो राम लक्ष्मण ने त्रेता युग में ही स्वाहा कर दिया था। इस दौरान मेला मैदान में उपस्थित हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने काशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, चाहे वह मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर हो, ये सभी इस दुर्दांत औरंगजेब ने तोड़े थे। और केवल मंदिर ही नहीं तोड़े, उसने सत्ता पे कब्जा करने के लिए पहले अपने भाई की हत्या की। फिर आगरा का ताजमहल बनाने वाले शाहजहां ही उसके पिता थे। अपने पिता को उसने कैद किया और शाहजहां ने कहा था आपको किसी को पढ़ना है तो खुदा बख्त लाइब्रेरी पटना में जाकर के पढ़िए। वह लाइब्रेरी क्या कहती है? वहां पे कहता है, शाहजहां कहता है, औरंगजेब को कोसते हुए कहता है कि कमबख्त तुझ जैसा पुत्र किसी को पैदा न हो, तो जीते जी मुझे प्यासा मारा है। तुझसे अच्छा तो वह हिंदू है जो कम से कम जीते जी अपने बड़ों को सम्मान करके उनकी देखभाल करता है और मरने के बाद भी अपने पितरों को तर्पण और श्राद्ध का कर्म संपन्न करके जल का तर्पण देता है। आपने कल देखा होगा समाजवादी पार्टी का नजारा। 14 में हारे, 17 में हारे, 19 में हारे, 22 में हारे, 24 में हारने जा रहे हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा उनकी उदंडता को, अनुशासनहीनता को। यानी उनका जो नारा है, कल का नजारा भी वो था, उसी प्रकार का था। जैसा नारा वैसा नजारा। आपने देखा होगा जब ये थे, सपा का है एक ही नारा, जो खाली प्लॉट देखो वह है हमारा, यही बोलते थे लोग। जिस किसी का होता था कब्जा कर लेते थे। और तो जैसे ही मार्च 2017 में मुझे मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, मैंने अगले 24 घंटे की एक सीमा दी थी। मैंने कहा 24 घंटे में अवैध कब्जे अगर नहीं हटे तो फिर बाप दादों की संपत्ति से भी उन्हें वंचित रहना पड़ेगा। और आपने देखा होगा अगले 24 घंटे के आपने देखा होगा अब तो ये समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने लायक नहीं। कल देख रहे होंगे कैसे धीमा कुश्ती हो रही थी लोगों में मंच पर आपस में। अरे जो पार्टी अपने नेता का सम्मान नहीं कर सकती है, जो पार्टी अपने बड़ों का, छोटे बड़ों का ख्याल न रख सकती हो, लिहाज न रखती हो,
वो सभ्य समाज के हिस्से तो नहीं है, लेकिन क्या उनको सत्ता में आने का अधिकार होना चाहिए क्या? होना चाहिए क्या? और जो कारनामे यहां पर समाजवादी पार्टी के थे, वही कारनामे वेस्ट बंगाल में। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।